चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर बीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मीडिया के माध्यम से कैसे केजरीवाल अपने आप को एआई का उपयोग करके कर रहे हैं, ये कांग्रेस का कुत्सित चरित्र, ऐसे प्रयास जो देश में ये करना चाहती है कांग्रेस, इससे अमित शाह जैसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में केवल और केवल संपूर्ण जीवन अपना देश में लगा करके, देश के लिए लगा करके, वो गरीबों के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है, वो इन चीजों से आप उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कांग्रेस इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके जो प्रयास कर रही है। मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, आप प्रेस करके फिर गुमराह कर रहे हैं या कांग्रेस का नेतृत्व गुमराह कर रहा है। यूपीए 2 के शासन के दौरान 2012 में एनसीईआरटी की किताब में एक शर्मनाक चित्र में पंडित नेहरू को बाबा साहब अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। यह अपमान नहीं था। एनसीईआरटी की पुस्तक, केंद्र की सरकार, आपका प्रधानमंत्री, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को समय समय पर आपने अपमानित करने का काम किया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इस बात के लिए कोई ये नहीं कहता मैं कोई एहसान किया है। ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर देश एक सूत्र में रहा तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कारण से ही रहा, बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व के कारण से ही रहा। तो इसलिए आज मैं जो दिग्विजय सिंह जी ने यहां और कांग्रेस जिस प्रकार से देश को फिर झूठ की राजनीति परोसने का काम कर रही है, ये मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के सामने मैंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस देशभर में बाबा साहब सम्मान मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचार में कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर के आए और उस पर कुछ काम करे तो अच्छा होगा। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी जी ने अभी कुवैत में जो भाषण दिया है उसमें विश्व बंधुत्व की बात की है और यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को देश के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हिंदुत्व भी उनके अच्छा नहीं लगता है और विश्व बंधुत्व भी अच्छा नहीं लगता है। यही इनका जो एक दोहरा जो चरित्र है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और कुवैत जैसे स्थान पर सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिलता है, तो दिग्विजय सिंह जी कभी तो ये सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर, दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको तो केवल आलोचना ही, मैंने कहा ना नकारात्मक राजनीति, यही कांग्रेस के नेतृत्व का आज आधार देश के अंदर है। लेकिन देश जानता है, देश जवाब भी देता है। महाराष्ट्र में जवाब दिया, बाबा साहब अंबेडकर की चैतन्य भूमि से जनता ने, बाबा साहब अंबेडकर ने आशीर्वाद दिया। किसने दिया आशीर्वाद? तो ये झूठ की राजनीति और छल कपट की राजनीति करना ये कांग्रेस बंद करे। देश की जनता आपको अच्छे तरीके से समझती है। अभी कई जगह छात्रों की बड़ी चर्चा है और कांग्रेस की गंभीर आरोप लगा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, एजेंसी जो मैंने कल भी कहा था कि संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं वो अपना काम अपने कानून के दायरे में करती हैं। अगर मैं अब ये कहूं कि उसके अंतर्गत क्या है, तो इससे बड़ा कोई झूठ है। जब तक कोई संस्था इसके बारे में उल्लेख ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड नहीं करे, अब उसमें कांग्रेस के कुछ लोग हैं तो क्या करोगे आप? पर ये हमारा काम नहीं है, ये उन संस्थाओं का काम है। कानून के दायरे में वो काम कर रही हैं, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अपने कानून के दायरे में वो काम करती हैं। उसके आधार पर फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्या उसमें चीजें निकल कर जा रही हैं, ये काम हमारा नहीं है और ये काम उनका भी नहीं है। ये उन संस्थाओं का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर कानून के दायरे में काम करती है। लेकिन जिस तरीके